This is Anjali and today I am going to teach you economics. आप प्लीज़ मेरे साथ लास्ट तक बने रहना देखने के लिए कि बजट लाइन क्या होती है और किस तरह से हम अपनी इनकम को और प्राइस को ध्यान में रखते हुए अपनी बजट लाइन डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपने बीच में ही छोड़ दिया तो आपको बजट लाइन समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको पता चलेगा कि बजट लाइन क्या होती है और किस तरह हम अपनी इनकम को देखते हुए अपना बजट डिसाइड कर सकते हैं। कंज्यूमर क्या चाहता है? कंज्यूमर चाहता है कि वो जितना ज़्यादा हो सके उतने ही हायर इंडिफरेंस कर्व पर रहे। हर कंज्यूमर चाहता है कि उसका जो इंडिफरेंस कर्व हो वो क्या हो, हायर हो, क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व मीन्स हायर सेटिस्फैक्शन। बट क्या ये पॉसिबल हो पाता है? नो। क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर की विल होती है वो किस पर डिपेंड करती है? कंज्यूमर की इनकम पर और गुड्स के प्राइस पर। हर कंज्यूमर यही चाहता है कि वो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स हो कंज्यूम कर सके उतना ही अच्छा है। हर कंज्यूमर चाहता है ना कि वो जितनी ज़्यादा गुड्स हो, जैसे एप्पल भी ले ले, ऑरेंज भी ले ले, जितनी ज़्यादा गुड्स वो कंज्यूम कर सके उतना ही वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। बट ये पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि ये चीज़ें किस पर डिपेंड करती है? कंज्यूमर की इनकम पर, और पहले वो ये देखता है कि गुड्स का प्राइस, इन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। और इन्हीं दो चीज़ों से मिलकर बनती है क्या? हमारी बजट लाइन। कंज्यूमर की इनकम और गुड्स का प्राइस क्या डिसाइड करता है? हमारा बजट लाइन डिसाइड करता है। सो लेट्स टॉक व्हाट इज बजट लाइन और हाउ इट फंक्शंस। ओके, सी हमारे पास एक टेबल है और एक ग्राफ है। हम उसके थ्रू समझते हैं कि जो कंज्यूमर होता है वो किस तरह से अपने प्राइस और इनकम को देखकर डिसाइड करता है कि उसको कौन सी गुड्स परचेज करनी है और बजट लाइन हमारी किस तरह से इस्टेब्लिश होती है। सो लेट्स स्टार्ट। सपोज कंज्यूमर के पास टोटल कितने रुपीज़ है? 40 रुपीज़ है। ओके, और कंज्यूमर के पास क्या है? दो गुड्स हैं। कौन कौन सी? एप्पल और दूसरी कौन सी है? ऑरेंज। एप्पल का प्राइस कितना है? एप्पल का प्राइस है 8 और ऑरेंज का प्राइस कितना है? ऑरेंज का प्राइस है 4। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि टोटल उसके पास 40 रुपीज़ है, मतलब उसके पास 40 उसकी जो इनकम है उसमें वो एप्पल और ऑरेंज के कितने जो कॉम्बिनेशन है वो परचेज कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में देखते हैं, कॉम्बिनेशन ई। उसमें क्या था? जो कंज्यूमर था उसने क्या था? 5 एप्पल परचेज कर लिया। एप्पल का प्राइस कितना था? 8 प्राइस है ना एप्पल का। उसमें क्या किया उसने? 5 एप्पल परचेज कर लिया। तो 8 5 जा 40, तो उसके पूरे 40 रुपीज़ क्या हो गए? उसने पूरे 40 रुपीज़ स्पेंड कर दिए ना एप्पल पर। क्यों? क्योंकि उसने 5 एप्पल खरीद लिए और जो एप्पल का प्राइस था वो कितना था? 8 था। इसका मतलब वो ऑरेंज की कोई भी क्वांटिटी परचेज नहीं कर रहा है क्योंकि उसके जो पूरे 40 रुपीज़ थे वो क्या थे? खर्च हो गए। अभी नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में देखो, उसने कितने एप्पल खरीदे? 4 एप्पल खरीदे। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या खरीदे? 2 क्या खरीदे? ऑरेंजेस परचेज किए। क्यों? क्योंकि एप्पल का प्राइस था 8 और ऑरेंज का प्राइस कितना था? 4। तो 8 4 जा 32। ठीक है, और 4 2 जा 8, तो हो गया ना पूरा 40। उसने पूरे 40 रुपीज़ जो थे वो अपने खर्च कर लिए। उसमें उसने कौन कौन सा कॉम्बिनेशन खरीदा? 4 एप्पल खरीदे और कितने? 2 क्या परचेज किए? ये ऑरेंज परचेज किए। ओके, लेट्स सी नाउ नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में देखो उसने 3 एप्पल्स परचेज किए एंड कितने ऑरेंजेस परचेज किए? 4 ऑरेंजेस परचेज किए। ठीक है, तो उसके बाद उसके पास जो कॉम्बिनेशन बना वो कौन सा बना? 3 and 4 का। नेक्स्ट देखो, उसके बाद उसने 2 एप्पल्स परचेज किए और 6 क्या थे? ऑरेंजेस परचेज किए। इसी तरह से नेक्स्ट में उसने 1 एप्पल परचेज किया और 8 क्या थे? ऑरेंजेस परचेज किए। नेक्स्ट में उसने क्या किया? 0 एप्पल परचेज किया और क्या थे? 10 ऑरेंजेस परचेज कर लिए। तो जब 10 ऑरेंज का प्राइस कितना था? 4 था और उसने क्या कर लिया? 10 ऑरेंज परचेज कर लिए। तो उसने पूरे के पूरे जो 40 रुपीज़ थे वो क्या थे? ऑरेंज पर खर्च कर दिए। ठीक है, तो अभी डायग्राम में देखते हैं, हम इस ग्राफ में देखते हैं किस तरह से कौन कौन से कॉम्बिनेशन हमारे पास आए हैं। तो सबसे पहले देखो उसने क्या था? 5 एप्पल परचेज किए थे। 5 एप्पल, तो उस टाइम पे वो क्या कर रहा था? 0 ऑरेंज परचेज कर रहा था। ठीक है, यहाँ पर देखो। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में देखो उसने क्या किया? 4 एप्पल परचेज किए, मीन्स यहाँ पर, और कितने थे? 2 कितने किए? 2 ऑरेंजेस परचेज किए। तो ये कॉम्बिनेशन बना। नेक्स्ट में देखो उसने 3 एप्पल्स परचेज किए, मीन्स यहाँ पर, और कितने? 4 ऑरेंजेस परचेज किए, मीन्स ये वाला कॉम्बिनेशन बना। नेक्स्ट देखो उसने 2 एप्पल्स परचेज किए और उसके बाद क्या था? उसने 6 ऑरेंजेस परचेज किए। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या बना? 1 एप्पल एंड 8 ऑरेंजेस। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बना? 0 एप्पल एंड 10 क्या था हमारा? ऑरेंजेस। तो मतलब उसके पास एक ये 1 2
3 4 5 6 कॉम्बिनेशन आ गए। तो 40 रुपीज़ जो उसके पास थे उसमें एप्पल और ऑरेंज के 2 गुड्स के उसने कितने जो कॉम्बिनेशन थे वो परचेज कर सकता है? 6 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिनको वो परचेज कर सकता है। उसमें क्या हो सकता है? वो अपने पूरे 40 रुपीज़ खर्च कर सकता है। तो यही हमारी क्या इस्टेब्लिश करती है? बजट लाइन। दिस इज अवर बजट लाइन। ये क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसको हम बजट लाइन बोलते हैं, क्योंकि ये क्या बताती है? 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन बताती है कंज्यूमर जो कि परचेज कर सकता है अपनी इनकम और गुड्स के प्राइस को ध्यान में रखते हुए। ओके, सो दिस इज द बजट लाइन। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि बजट लाइन कैसे इस्टेब्लिश करते हैं और वो क्या होती है। सो लेट्स सी, अभी दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस अवर बजट लाइन। ठीक है, ये इक्वेशन है बजट लाइन की। क्या है? M means income, PX into QX plus PY into QY. So let's see. M क्या है हमारा? M है इंडिविजुअल्स इनकम। ठीक है, एक इंडिविजुअल जितनी इनकम अर्न करता है उसको हम N से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज PX। व्हाट इज PX? PX इज प्राइस ऑफ कमोडिटी X। ठीक है, जैसे जो गुड्स X है, जो कमोडिटी X है, उसका प्राइस क्या है? PX। QX क्या है? क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी X। कमोडिटी X की, गुड X की जितनी भी क्वांटिटी हम परचेज कर रहे हैं उसको किससे डिनोट करते हैं? QX से। व्हाट इज PY? PY इज प्राइस ऑफ कमोडिटी Y। हमारे पास 2 गुड्स है ना, गुड X एंड गुड Y। ठीक है, तो दिस इज द प्राइस ऑफ गुड Y एंड व्हाट इज QY? QY इज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी Y। गुड Y की क्वांटिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? QY से। ठीक है, तो ये जो है इन सब को मिलाकर हमारी क्या बनती है? दिस इज अवर बजट लाइन। में हम क्या देखते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन में? यूनिट्स ऑफ गुड वाई विलिंग टू सेक्रीफाइस। जितनी यूनिट्स हम गुड वाई की विलिंग टू सेक्रीफाइस, गुड एक्स को परचेज करने के लिए हम गुड वाई की कुछ जो यूनिट्स होते हैं उसको सेक्रीफाइस करते हैं ना। जैसे आपने अभी देखा कि हमें 2 गुड्स, जैसे एप्पल और ऑरेंजेस थे, एप्पल को परचेज करने के लिए हमें कुछ यूनिट्स क्या की? ऑरेंज की सेक्रीफाइस करनी पड़ी। ठीक है, तो डिवाइड बाय यूनिट्स ऑफ गुड एक्स विलिंग टू गेन। तो विलिंग टू गेन मतलब गुड एक्स को खरीदने के लिए, गुड एक्स को परचेज करने के लिए हमें जो गुड वाई की यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ बजट लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए दिस इज डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ओके, डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा हमें बताता है चेंज। ठीक है, तो चेंज क्या शो करता है? हमारा डेल्टा शो करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये क्या बना हमारा? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा वाई इज यूनिट्स ऑफ गुड वाई विलिंग टू सेक्रीफाइस। जितनी हमने ऑरेंजेस की, गुड 2 की जितनी यूनिट्स को गुड वाई की हमने सेक्रीफाइस किया वो डेल्टा वाई से हम शो करेंगे। ठीक है, और जितनी यूनिट्स गुड एक्स विलिंग टू गेन, जितनी हमने गुड एक्स की यूनिट्स को परचेज किया उसको हम डेल्टा एक्स से शो करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। आई होप यू गेट इट। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।